ये जो प्रस्ताव लाया है नियम 130 के अंतर्गत, मैं उसमें शामिल होने के लिए खड़ा हूँ। 23 में भी हमारे क्षेत्र में बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ और इस वर्ष भी जब विधानसभा का सेशन लगा हुआ था उस समय मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई और मैं विधानसभा स्तर छोड़ के वापस मनाली जब गया तो काफ़ी मंडी के क्षेत्र से होता हुआ गया और क्षेत्र में सड़कें काफ़ी ख़राब थी, उस करके पैदल चल के भी काफ़ी गया। इस साल का जो फ्लड आया उसने हमारे क्षेत्र की तकरीबन संपूर्ण आर्थिकी खराब की, चाहे वो हमारा पर्यटन का सीज़न था वो सीज़न भी, क्योंकि सड़कें टूटी हुई थी, पर्यटक मनाली नहीं आ पाए और जो कारोबारी पर्यटन से जुड़े हुए थे उनका भारी नुकसान। थोड़े समय के बाद, क्योंकि हम एक हॉर्टिकल्चर की बेल्ट है, हमारे क्षेत्र में सेब का कार्य प्रगति पे आया और क्योंकि सड़कें टूटी हुई थी, जो नेशनल हाईवे था वो टूटा हुआ था, उसके कारण भी जो हमारे ग्रोअर्स थे उन्हें अच्छे रेट्स नहीं मिल पाए। चाहे वो वेजिटेबल्स जो उगाते हैं उनका भी यही हाल हुआ। लोगों ने अपनी सब्जियां जो उगाई हुई थी, क्योंकि वो मार्केट में नहीं पहुंचा पाए, उन्होंने उन्हें वहीं रख दिया। इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र में 26 सितंबर को भारी बारिश आने के कारण मनाली जो गांव है हमारा, मनालसू नाला जिसको हम बोलते हैं, बहुत एक ऐतिहासिक गांव है, उस नाले में भी भारी बारिश के कारण जो बड़ा पुल था, मोटरेबल पुल था, वो ध्वस्त हो गया। एक दूर दराज के क्षेत्र में हमारा क्षेरी गांव है, वहाँ पे भी बाढ़ आने के कारण एक बड़ा जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हुआ। हम धन्यवादी हैं प्रदेश सरकार के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, कि जैसे ही बाढ़ आई माननीय मुख्यमंत्री जी मनाली क्षेत्र में आए और उनके आने से जो बिजली पानी जो हमारा बाधित हुआ था वो एक रिकॉर्ड समय में एक बार सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ। हम धन्यवादी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने मनाली गांव और जो हमारे ऊपर का शनाग, गुशाल, बुरुआ क्षेत्र है, इसको जोड़ने के लिए हमें एक पुल भी दिया और जिसका कार्य तकरीबन कंप्लीट हो गया है और 2-4 दिनों में वहाँ पे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। क्षेरी गांव क्योंकि एक दूर दराज का गांव है, पुल एक बड़ा पुल था जो खराब हुआ। हम दोबारा से धन्यवादी हैं प्रदेश सरकार के, जिसने रिकॉर्ड समय में वहाँ पे एक झूला लगाया, जिससे क्षेत्रवासियों के जो सेब थे हमारे वो मेन लाइन पे पहुँचे और उन्हें अच्छे दाम भी मिले। इसी कड़ी में मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और हिमाचल सरकार का, जिसने जो कॉम्पनसेशन हमारे लोगों को दी जाती थी उसमें जो बढ़ोतरी की है। पिछले 23 की जब बाढ़ आई थी तो 7 लाख रुपए जिसका पूरा मकान ढह गया था उसे दिया गया था और हम धन्यवादी हैं, इस बार वो रकम बढ़ा के 8 लाख की गई है और जिनके पार्शियल डैमेजेस हुए हैं उनके लिए भी ये रकम बढ़ाई गई है। आज इस वर्ष जो बाढ़ आई उसमें मेरे क्षेत्र में कटराई में ही एक बहुत बड़ी गौशाला थी महोदय, जिसमें तकरीबन 1400 के करीब पशु हम रखते थे। वो गौशाला भी पूर्ण रूप से इस बार
ध्वस्त हुई है। अभी तो हमने थोड़ी बहुत करके उसे सुचारू करने का प्रयास किया है। हम प्रदेश सरकार से भी ये निवेदन करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी गौशाला वो हमारे क्षेत्र में है, उसके लिए भी आने वाले समय में कोई अच्छी तरह से कोई राशि आवंटित की जाए, ताकि वो भी एक सुरक्षित क्षेत्र बने। एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी ज़मीनें नदी के या नालों के साथ थी और उनकी ज़मीनें बहुत बर्बाद भी होगी, वॉश अवे भी होगी। मैं सरकार से एक आश्वासन भी चाहूँगा और एक मांग भी रखूँगा कि जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं इस बार, सरकार उन्हें तबादले के तौर में कहीं और ज़मीनें दे, ताकि वो अपनी गुजारिश करने के लिए एक बार दोबारा प्रयास कर सकें। क्योंकि हमारे क्षेत्र में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई ज़मीन नहीं है, जितनी ज़मीन है वो सारी फॉरेस्ट लैंड्स हैं। उसके लिए ताकि इन लोगों का एक बार तबादला हो जाए तो ये लैंडलेस तो ना कहलाएं। मैं पुनः एक बार दोबारा से प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पिछली बाढ़ के बाद हमारे क्षेत्र में तकरीबन 70 करोड़ रुपए फ्लड प्रोटेक्शन के लिए दिए, जिससे बहुत सी हैबिटेशंस जो ब्यास नदी के साथ थी, जैसे वो आलू ग्राउंड हो, कलात हो, 17 मील हो, 16 मील हो, पतली कूल हो, रायसन हो, बाशिंग हो, यहाँ पे अमूमन ये देखा जाता था जब भी बाढ़ आती थी लोग अपने घर छोड़ के पलायन कर देते थे। जो फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स हमारे क्षेत्र में लगी है, इससे इस बार जो हैबिटेशन इन क्षेत्रों में थी वो आराम की नींद सोए हैं, अपने घरों में रहे। और एक और मांग मैं करना चाहूँगा कि इसी तरह से जो हमारी ब्यास नदी है, इसमें ड्रेजिंग का कार्य जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू करा जाए, क्योंकि जो वॉल्यूम हमारे क्षेत्र में, हमारी नदी में पानी की भी है, उसकी वजह से जो मक है, मक बहुत सी जगहों पे बहुत ऊंचा कलेक्ट हो गया है। अगर ये मक वहाँ से निकाला जाता है तो आने वाले समय में फ्लड्स का डर हमारे क्षेत्र में कम हो जाएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।